अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। जैसे एक पुरुष यौन, पैसे और शक्ति की मालकियत के लिए पाशविक हो सकता है, हत्या और जघन्यतम अपराध भी कर सकता है, एक स्त्री किस चीज़ के लिए पाशविक हो सकती है? अभिषेक, यहाँ पर जब हम इस सतह पर देखेंगे तो स्त्री और पुरुष में बहुत भेद नहीं है, इतना बड़ा अंतर नहीं है, केवल अभिव्यक्तियों का अंतर हो जाता है। जो चीज़ें एक पुरुष को पाशविक बनाती हैं वही स्त्री को भी पाशविक बनाती हैं। जो भी इंग्रेडिएंट तुमने लिख दिए हैं, यौन, धन, शक्ति की आकांक्षा, स्त्रियों को क्या नहीं पकड़ती? स्त्रियों को भी पकड़ती है। कितने अपराध, कितनी हत्याएं, कितना षड्यंत्र, क्या उसमें वो नहीं होती? वो भी होती हैं, बराबर है। यहाँ पर दोनों संतुलन बनाने का काम कर रहे हैं। अब अभिव्यक्ति के तरीके फर्क हो सकते हैं। पुरुष का तरीका हो सकता है बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, स्त्री का तरीका हो सकता है थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, लेकिन बात वही है, वासनाएं वही हैं, आकांक्षाएं वही हैं, सब कुछ वही है। यहाँ पर स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, इसलिए ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। अगर यौन का आकर्षण ही देखें, पुरुष बदनाम होते हैं, लेकिन क्या वो स्त्री के बिना संभव है? अगर स्त्रियां यौन में आकर्षण खो दें तो पुरुषों की क्या बिसात है कि वो उस तरफ कदम बढ़ा पाएँ? म्यूचुअल है, प्रकृति ने दोनों को उसमें एक ही धारा में जोड़ा है। अभिव्यक्तियों के बस थोड़े थोड़े फर्क हैं, वो उनके मनोशारीरिक फर्क हैं। धन, ऐसा लगता है कि पुरुष धन की तरफ भाग रहा है, ये पैसा, ये बिजनेस, ये पद। स्त्रियां नहीं भाग रही क्या? वो भी भाग रही हैं, वो भी वही कर रही हैं। पहले के ज़माने में देखिए थोड़ा फ़र्क था। पहले के ज़माने में जब हमने स्त्रियों को अभी व्यवसाय और नौकरियों इन सब की सुविधा नहीं दी थी, तो घर वालों का क्या सारा मामला रहता था? अच्छा घर देख के शादी करो। जब शादी करने भी लड़की के निकलते थे लोग, या लड़की स्वयं ही, तो कभी कोई अच्छा लड़का तलाश रहे हो ऐसा कहाँ होता था? या आज की तारीख में भी चाहिए क्या चाहिए वही, कितना बड़ा पैकेज, कितना सेटलमेंट, कितना वैभव, कितनी समृद्धि। अब वो हो सकता है डायरेक्टली उसकी डिमांड ना करे, लेकिन चाह तो वही है। शक्ति और पॉजिटिवनेस, मालकियत दो तरह की है। एक ये है कि कोई व्यक्ति उसमें सक्रिय रूप से भागीदार हो और कोई उसके पीछे से उसके ऊपर मालकियत कर ले। तो घरों में देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ है, और ये इतिहास के पन्ने उठा कर देखें, वो भी कितनी रोचक चीज़ है। अक्सर बड़े बड़े ऐसे मालकियत पैदा करने वाले जो पुरुष थे, पता चला उनके ऊपर मालकियत किसी स्त्री की है, वो उसके इशारों पे नाच रहे हैं। कितने युद्ध हो गए, कोई स्त्री कहीं नाराज हो गई, उसने आके कहा देखो ये ठीक नहीं हुआ, ये युद्ध हो गया। देखने में लगा कि ये लड़ने गए, देखिए सब पुरुष लड़ने गए, स्त्रियां तो घर में बैठ के भजन गा रही हैं, आरती कर रही हैं, दिए जला रही हैं। लेकिन युद्ध की चिंगारी उन्होंने नहीं पैदा की, ऐसा नहीं। हाँ, गड्ढमड रहेगा, क्योंकि ये तो सामाजिक व्यवस्था के हिस्से हैं कि कभी कुछ कम, कभी कुछ ज़्यादा। यहाँ पर दोनों एक ही जैसे हैं। इसीलिए मैं स्त्रियों का पूरा सम्मान रखते हुए, हमेशा उनको अहमियत देते हुए, क्योंकि उनका शोषण इतना ज़्यादा हुआ इतिहास में, तो अहमियत हमेशा मैं उनको देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, ऐसा विभाजन किसी को नहीं करना चाहिए कि पुरुष कुछ ज़्यादा बुरे हैं, स्त्रियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी हैं। मैथमेटिकली भी रेशियो निकालेंगे तो रेशियो वही बराबर का निकलेगा। पुरुषों में अच्छे पुरुष, बुरे पुरुष भी हैं, स्त्रियों में भी अच्छी स्त्रियां हैं, बुरी स्त्रियां हैं। केवल स्त्री शरीर हो जाने से कोई देवी थोड़ी हो जाती है। क्या आपने देखा स्त्री शरीर है तो इसके अंदर सब दिव्यताई भरी होगी? ऐसा थोड़ी है।
ये अपराध और ये हिंसा और ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब। तो ये बात जो पाशविकता की उठाई है वो मुझे लगता है कि दोनों पर बराबर ही लागू होती है और इंग्रेडिएंट वही हैं। व्यक्ति किसी न किसी तरह से शक्ति चाहता है, जाहिर तौर से या छुपे तौर से। धन और यौन जो दो बातें लिखी हैं वो देखा जाए शक्ति की आकांक्षा के ही इंग्रेडिएंट हैं, वस्तुतः उसके इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि धन से भी व्यक्ति शक्ति ही चाहता है। धन भी उसको उस शक्ति की यात्रा की तरफ ही ले जाता है। और वो शक्ति की यात्रा में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अंदर से अपने को कमज़ोर अनुभव करता है, अंदर से खाली और खोखला अनुभव करता है। अगर उसके अंदर वो अखंडता आए, उसके अंदर वो हार्मनी, वो समस्वरता आए, तो शक्ति की व्यर्थता नज़र आ जाएगी। उसको धन की उपयोगिता भी नज़र आएगी, लेकिन उसकी व्यर्थता भी नज़र आ जाएगी। क्या करना है, मतलब बहुत ज़्यादा कि हमको कहाँ ज़रूरत है, आवश्यकता भर काफ़ी है। रहा सवाल यौन सेक्सुअलिटी, वो भी एक किस्म की विक्षिप्तता बन जाती है। जब तक व्यक्ति प्रकृति के सम्मोहन का शिकार है, जो नेचुरल हिप्नोसिस है, तो वो उसमें अपना घूमता रहता है। कोई थोड़ा जागृत हुआ और उस नेचुरल हिप्नोसिस से, प्रकृति के सम्मोहन से बाहर हुआ, जो कि बहुत सौभाग्यशाली और कम लोग बाहर हो पाते हैं, तो उसके लिए उसका भी कोई बहुत आकर्षण नहीं है। वो ग्रॉस है। जीवन में जो एक दूसरे से हम मिलते हैं और जो प्रेजेंस और बीइंग के मिलने का आनंद है, वो शरीरों के मिलने में नहीं है। मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो है नहीं। वो केवल एक तलाश है। एक अस्तित्व ने, प्रकृति ने ये मरीचिका दी, एक मिराज दिया है। क्योंकि प्रकृति की रुचि है कि स्पीसीज जो है, प्रजाति है, वो बढ़े, प्रजाति बढ़े। उसका मनुष्य में रुचि नहीं। यौन के आकर्षण में प्रकृति का कोई मतलब नहीं है कि हम उससे कुछ और निकालें, लेकिन आकर्षण हो तो उसने उसमें उसको कुछ अच्छा फील होने का, फील गुड होने का एलिमेंट भी डाला। तभी तो उसके पीछे स्त्रियां भी दौड़ेंगी, पुरुष भी दौड़ेंगे। अब वो पूरा हो जाए प्रकृति का चक्र, तो प्रकृति हटा लेती है उससे। वो ड्राइव, वो फोर्स, वो चला जाता है। कभी सोचो क्यों ऐसा होता है? हार्मोनल फ्लक्चुएशन, चेंजेस हो जाएं, अब वो हार्मोन नहीं चाहिए, अब वो हम उस प्रकृति के प्रजाति बढ़ाने के हिस्से के सहभागी नहीं हैं, स्त्री न रह जाए, पुरुष न रह जाए, तो अचानक उनके बॉडी माइंड में, उनके शरीर मन में अलग से परिवर्तन घट जाते हैं। वो प्राकृतिक है। और जो फील गुड है वो बस केवल उनको दौड़ाए रखने के लिए, उस मरीचिका की तरफ दौड़ाए रखने के लिए, हाँ बस दिखा हमको वो आनंद, और वो गया, गायब हो गया। दौड़ता रहता है आदमी। तो इसमें सब दौड़ रहे हैं, बराबर के ढंग से सब दौड़ रहे हैं। ना अच्छा है ना बुरा है, ये प्रकृति का ढंग है। और जो इसको देखता है ठीक से, तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों फिर उससे कुछ इतर, उससे कुछ अलग यात्रा पर निकलते हैं, और वहीं पर वो जागृति की, अवेकनिंग की यात्रा होती है। बाकी पाशविकता तो है ही है, वो तो हमको खींच ही रही है।